जब भी हम इंडियन कोर्टरूम ड्रामा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लंबी लंबी दलीलें और एक सीरियस माहौल, राइट? पर क्या हो अगर कोर्ट में मर्डर नहीं बल्कि चूहों पर केस किया जाए, या फिर एक ऐसे डिओड्रेंट कंपनी पर केस कर दिया जाए जिसकी वजह से लोगों के अंडर आर्म्स जल जाते हैं। वेलकम टू पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज हम बात करेंगे मामला लीगल है के सीजन 2 की। तो क्या ये शो वाकई में पंचायत जैसा मैजिक क्रिएट कर पाया है? इसमें जो अजीबोगरीब केसेस दिखाए गए हैं क्या वो सच में रियल लाइफ में हुए हैं? और सीजन 2 में आखिर नया क्या है? तो बिना किसी ऑब्जेक्शन चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शो की वाइब की। मामला लीगल है कोई टिपिकल सस्पेंस या थ्रिलर नहीं है, ये एक प्योर वर्क प्लेस कॉमेडी है, लेकिन इनका वर्क प्लेस सरकारी कोर्ट है। शो को बनाया है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पंचायत और गुल्लक जैसे मास्टरपीसेस दिए हैं, यानी टीवीएफ के समीर सक्सेना और राहुल पांडे जी ने। इसलिए इस शो में आपको वही जमीन से जुड़ी कॉमेडी, देसी ताने और मिडिल क्लास स्ट्रगल्स मिलेंगे। कहानी फोकस करती है वीडी त्यागी पर, जिसका रोल प्ले किया है द वन एंड ओनली रवि किशन ने। त्यागी एक जुगाड़ू लॉयर है जिसका सपना है बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना, और सीजन 2 में तो वो जज की कुर्सी तक पहुंच गए। और उनके आसपास घूमते हैं कुछ मजेदार कैरेक्टर्स, जैसे निधि बिष्ट बनी है सुजाता दीदी, जो एक स्ट्रीट स्मार्ट लॉयर है जिसे बस अपना एक एसी वाला चेंबर चाहिए। और फिर आती है नैना ग्रेवाल, एक हार्वर्ड रिटर्न लॉयर जिसे लगता है कि कोर्ट में इंसाफ मिलता है, पर उसे मिलती है तो सिर्फ तारीख। अब आते हैं इस शो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस शो का टैगलाइन है सत्य दुर्घटनाओं पर आधारित। वाकई इस शो में जो एक्सट्रीम कॉमेडी वाले केसेस है वो एक्चुअली इंडियन कोर्ट्स में आ चुके हैं। फिर चाहे वो डिओड्रेंट की वजह से बुरी हालत होने वाले वॉनबी मार्चो के अंडर आर्म्स का जलना हो, या फिर पुलिस का एविडेंस रूम से वीड का गायब होने का ब्लेम चूहों पर डालना हो, जो कि सच में यूपी में हो चुका है। ये सब सुनने में किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, राइट? पर ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम की ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें शो के राइटर्स ने ब्रिलियंटली स्क्रीन पर उतारा है। एक्टिंग की अगर बात करें तो रवि किशन इज द एब्सोल्यूट सोल ऑफ दिस सीरीज। उन्होंने वीडी त्यागी के रोल में जान डाल दी है। वो एक करप्ट आदमी लगते हैं, पर उनके अंदर एक अजीब सी ईमानदारी भी है। सीजन 2 जो 3 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ है, उसने इस मैडनेस को डबल कर दिया है, क्योंकि पिछले सीजन में त्यागी जी लॉयर थे और अब वो जज वीडी त्यागी बन चुके हैं। कोर्टरूम के नीचे खड़े होकर चिल्लाना आसान था, पर कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाना कितना मुश्किल है, ये सीजन 2 की मेन स्टोरी है। इस बार पुरानी टीम के साथ कुछ नए चेहरे भी जुड़े हैं। इंटरनेट सेंसेशन कुशा कपिल और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, इस सीजन को और भी ज्यादा कलरफुल बना रहे हैं। इन सब की कॉमिक टाइमिंग एकदम स्पॉट ऑन है, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हंसी मजाक ही सब कुछ नहीं है। इस शो की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अंडरलाइन सोशल कमेंट्री। हंसते हंसते ये शो हमारे उन लूप होल्स पर चोट करता है जहां एक आम आदमी सालों तक इंसाफ के लिए घसीटता रहता है। शो में दिखाया गया है कि कैसे लोअर कोर्ट्स में लॉ से ज्यादा जुगाड़ चलता है, कैसे जजेस और लॉयर्स भी इंसान होते हैं। अगर शो के माइनस पॉइंट्स की बात करें तो कुछ एपिसोड्स थोड़े लंबे लगने लगते हैं और कुछ जोक्स लैंड नहीं होते, खास करके जब एक्सट्रीम कॉमेडी केसेस में अचानक से इमोशनल बनने की कोशिश की जाती है तो शो का टोन थोड़ा अजीब हो जाता है। अगर आप डार्क, ग्रिटी और खून खराबे वाले ओटीटी शोज देखकर थक चुके हैं तो मामला लीगल है आपके लिए एक परफेक्ट डिटॉक्स है। इसे फैमिली के साथ जरूर देखें। सीजन 1 में 8 एपिसोड्स थे और सीजन 2 में भी 8 फ्रेश एपिसोड्स आए हैं। 40-40 मिनट्स के एपिसोड्स है ये। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो कि आपको सबसे फनी केस कौन सा लगा। ऐसे ही रिव्यूज के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोर्ट एडजर्न्ड।